एक आदमी संतान पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन समाज में अपनी इज्जत के लिए उसने पत्नी को झूठा गर्भवती होने का नाटक करने को कहा। 10 महीने बाद दोनों ने एक बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन पत्नी उस बच्चे को, जिससे उसका खून का रिश्ता नहीं था, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाई। वह बच्चे पर ध्यान नहीं देती थी। आदमी दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता और घर आकर घर का काम भी करता और बच्चे की देखभाल भी करता। समय बीतता गया और वह सब सहते सहते टूट गया। उसने गुस्से में पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी ने बात सुनने के बजाय खुद को कमरे में बंद कर लिया। चाहे आदमी कितना भी दरवाजा पीटे और उसे मनाने की कोशिश करे, वह बाहर नहीं आई। आदमी पूरी तरह टूट गया। उसने बच्चे के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए और चुपचाप घर छोड़कर चला गया। पत्नी को लगा कि पति बस नाराज है और कुछ दिनों में लौट आएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। पत्नी घबरा गई। वह बच्चे को लेकर हर जगह पति को ढूंढने लगी, लेकिन पति जैसे गायब ही हो गया हो। वह खुद बच्चे को पाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने बच्चे को उसके असली माता पिता को लौटाने की सोची, पर मध्यस्थ ने बताया कि अब बच्चे के जैविक माता पिता का कोई संपर्क नहीं मिल रहा। थक हार कर वह बच्चे को छोड़ देने के बारे में सोचने लगी। एक दिन उसने बच्चे को स्टेशन की एक सीट पर बैठाया और छिपकर देखने लगी कि कोई दयालु व्यक्ति उसे उठा ले जाए, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी कोई नहीं आया, तो उसे मजबूरी में बच्चे को वापस घर ले जाना पड़ा। समय बीत गया और लड़का 6 साल का हो गया, पर माँ का रवैया अभी भी बहुत ठंडा था। हर सुबह वह लड़के को पार्क के एक चौराहे पर छोड़ देती और रात को काम से लौटकर ही उसे लेने आती। लड़का बहुत समझदार था, बेंच पर चुपचाप पूरे दिन बैठा रहता। बच्चे को पालना बहुत मुश्किल था। महिला को बहुत मेहनत करनी पड़ती, सबसे पहले उठना और सबके बाद सोना, ताकि वह खुद और बच्चे दोनों का खर्च चला सके। पति के जाने के बाद उसने किसी और मर्द की ओर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कई साल बाद उसके एक सहकर्मी ने उसे पसंद करना शुरू किया। धीरे धीरे महिला को भी लगा कि शायद उसकी जिंदगी फिर से नई शुरुआत कर सकती है। उसने सहकर्मी को घर में रहने की अनुमति दे दी। एक दिन हमेशा की तरह उसने लड़के को पार्क में छोड़ा, लेकिन लड़के ने जिज्ञासा में माँ का पीछा किया। वह रास्ते में चौक से निशान बनाता जाता था ताकि वापस आ सके, लेकिन अचानक बारिश होने लगी और सभी निशान मिट गए। लड़का रास्ता भटक गया। शाम को जब माँ पार्क पहुंची तो लड़का गायब था। उसने बच्चे को ढूंढने के बजाय सीधा घर लौटने का फैसला किया। वह बिस्तर पर बैठी सोचती रही। उधर लड़का तेज तेज सांसें लेते हुए पार्क वापस लौटा, पर माँ वहां नहीं थी। वह रोने लगा। उसे समझ आ गया कि माँ उसे छोड़कर चली गई है। तभी एक दयालु बुजुर्ग ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया। माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और झूठ बोल दिया कि उसका क्षण भर के लिए ध्यान भटक जाने से बच्चा हाथ से छूट गया। पुलिस ने पूछा कि 6 साल का बच्चा अभी तक स्कूल क्यों नहीं जाता। महिला ने कहा कि कागजी कार्रवाई में दिक्कत आ रही थी और वह जल्द ही उसका स्कूल में दाखिला कराएगी, लेकिन प्रवेश फॉर्म में पति के हस्ताक्षर भी जरूरी थे। अब उसे किसी भी तरह अपने पति को ढूंढना था। उधर पति की भी हालत खराब थी। घर छोड़ने के बाद उसने किसी के घर दामाद बनकर रहना शुरू किया था, लेकिन उसकी नई पत्नी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, क्योंकि वह खुद तो जन्म देने में सक्षम ही नहीं था। पत्नी ने बिना शर्म के कहा कि बच्चा किसी और का है। आदमी गुस्से में भर गया और अपने ससुर के पास शिकायत करने गया, लेकिन ससुर ने उसकी मदद करने के बजाय उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। आदमी पूरी तरह भड़क गया और बदला लेने की कसम खाई। इसी बीच पहली पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच गई। उससे बात करके वह तुरंत लौट आई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि कमरा बुरी तरह अस्त व्यस्त था और लड़का फटे हाल कपड़ों में खड़ा था। उसने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लड़का चुप रहा। महिला भागकर रसोई में गई और देखा कि उसकी बचत वाली गुल्लक खाली थी। वह टूट गई। पता चला कि उसका सहकर्मी, जिस पर उसने भरोसा किया था, एक धोखेबाज आदमी निकला। वह खाना पीना मुफ्त में करता रहा, बच्चे को चोट भी पहुंचाई और सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया। महिला रो पड़ी। उसे पति के छोड़कर जाने वाले दिन की वही बेबसी और दर्द याद आ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका बेटा पैसे लेकर आया जो उसने अपने जूते में छिपाए थे। महिला ने बेटे को देखा, उसके फटे कपड़े ठीक किए, उसके घायल चेहरे को सहलाया। पहली बार लड़के के चेहरे पर मुस्कान आई। अगले दिन काम से लौटकर महिला जल्दी घर आई और देखा कि लड़का उसके लिए खाना बना रहा है। इतना समझदार और प्यारा बच्चा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को जोर से गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने सालों तक बेटे को कितना नजरअंदाज किया। इसके बाद महिला का दिल पूरी तरह बदल गया। वह बेटे को प्यार देने लगी और उसे स्वस्थ और खुशहाल तरीके से बड़ा करने लगी।